तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बिगेस्ट और लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। और जब से ये अपडेट यहाँ पे पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से निकल के आई है, तब से यहाँ पे अब ये कंफर्म हो गया है कि इस बार आपका जो ग्रुप डी का भर्ती का तैयारी चल रहा है वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसको लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा जो तत्परता से कार्य कर रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कतई नहीं चाहती कि ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा सा भी देरी हो। इसको लेकर यहाँ पे और वैकेंसी को लेकर यहाँ पे अपडेट जारी किया गया है। और इस बार वैकेंसी कंफर्म है कि आपका बम्पर वैकेंसी में बदल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पे आपको मेरिट लिस्ट, पीडीएफ, रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है सारा का सारा A to Z इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी करो तो आज की इस वीडियो में आप लोग एक बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, जो आपका रेलवे ऑल एग्जाम करके 2023 का लेटेस्ट एडिशन आता है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स के टाइप वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ 1996 से लेकर अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए वो सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ साथियों सेम किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे ऑल एग्जाम करके 2023 का लेटेस्ट एडिशन रीजनिंग का आता है, जिसमें भी आपका सेम चैप्टर वाइज टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपका 8700 से ज्यादा सॉल्व करके क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। साथियों, अगर आप बेसिकली ग्रुप डी को फोकस करके तैयारी कर रहे हो तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, जिसमें आपका 1 से लेकर 40 सेट तक 2022 में जितने भी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर आया था, सारे के सारे पोस्ट में जो भी आया था क्वेश्चन वो सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। और सेम इसी प्रकार से आपका इसमें इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह का जो बुक है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। हम ऑफिशियल मेरिट पे आ गए हैं, ऑफिशियल नोटिस पे आ गए हैं, जो आपका रेलवे मंत्रालय भारत सरकार रेलवे बोर्ड की तरफ से रिलीज किया गया है। आप चाहे 10th पास कैंडिडेट हो, आईटीआई पास कैंडिडेट हो, या फिर रेलवे से अप्रेंटिसशिप आपने कर रखा है, तो आप लोगों के लिए यहां पे गुड न्यूज निकल के आ रहा है। न्यू दिल्ली डेटेड 1/10/2024, 1 अक्टूबर 2024 के डेट में अपडेट आ चुका है। और ये जितने भी रेलवे के जनरल मैनेजर है सभी को भेजा गया है एज पर स्टैंडर्ड मेलिंग लिस्ट। अब देखिए, आपका 2018 में आप लोगों को पता होगा, अगर आपने वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो 2018 में आपका एक पोस्ट था गेटमैन का, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे कहीं भी आते जाते होंगे तो जो रेलवे का गेट होता है, रेलवे का गेट होता है, उसका वैकेंसी 2018 में आया था गेटमैन का, ठीक है। जो भी गेट को खोलने और बंद करने का काम करता है उसे गेटमैन के नाम से जाना जाता है इंडियन रेलवे के मुताबिक, ठीक है। तो 2018 में वैकेंसी आया था, परंतु 2019 में इसका वैकेंसी नहीं आया। 2019 से लेकर अभी तक रेलवे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर गेटमैन की बहाली कर रहा था, उसको लेकर यहां पे अपडेट आ रहा। और साथियों एक बात का ध्यान रखिए कि जब से आपका रेलवे के सीईओ सतीश कुमार जी ने पदभार संभाला है, तब से आपका जो है वैकेंसी को लेकर अच्छे अच्छे अपडेट देखने को लगातार मिल रहा है। पहला आपका 80,000 वैकेंसी जो नया नया पोस्ट क्रिएट होगा उसका अपडेट आया, और दूसरा आपका कि जो आपका एक्स सर्विसमैन गेटमैन के पद पर बहाल किए जाते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अब यहां पे उनको समाप्त करने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे साथियों बहाल नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि ओपन मार्केट में जो वैकेंसी है वो बढ़कर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बेस बंद हो जाएगा तो वो रेगुलर इंप्लॉय हायर करेंगे, और रेगुलर इंप्लॉय जब हायर करेंगे तो वैकेंसी में भी अच्छा खासा जो संख्या है वो बढ़कर देखने को मिलेगा। पूरा माजरा हम आपको शॉर्टकट में यहां पे बता दे रहे हैं। हालांकि आप पढ़ना चाहो तो ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इन टर्म्स ऑफ बोर्ड लेटर सीटेड अंडर रेफरेंस द स्कीम ऑफ एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज गेटमैन बोथ सिविल एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाज लास्ट एक्सटेंडेड अप टू 30/9/2024। मतलब जो भी यहाँ पे ट्रैकमैन गेटमैन के ऊपर काम कर रहे हैं जो एक्स सर्विसमैन है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, क्योंकि एक एक साल में इनका जो प्रक्रिया था उन्हें रिन्यू किया जाता था, मतलब हर साल उन्हें एक्सटेंड किया जाता था, बढ़ाया जाता था, परंतु अब जो है लास्ट एक्सटेंड यहाँ पे किया जाएगा आपका 30 सितंबर 2024 तक इनका लास्ट एक्सटेंड है, ठीक है। रेलवे बोर्ड का जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग आगे क्या बताया जा रहा, देखिए, the scheme has been reviewed and it has now been decided to extend the scheme of engagement of ex-servicemen on contract basis against the exciting vacancy for a further period of 3 months beyond 1/10/2024, that is to
31/12/2024, मतलब बोला जा रहा है कि जो पहले हम एक साल इसको एक्सटेंड करते थे, एक साल पर प्रत्येक साल बढ़ाते जाते थे, अब ये प्रक्रिया एक साल ना बढ़कर सिर्फ 3 मंथ बढ़ेगा, और यही 3 मंथ बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ पे गेटमैन का वैकेंसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो आता था उसे समाप्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए बोला जा रहा, क्योंकि देखिए आपका 1/10/2024 से लेकर मतलब 1 अक्टूबर से लेकर आपका 31 दिसंबर तक बोला गया है, जो हम लास्ट 3 मंथ बढ़ाएंगे गेटमैन का, जो रेलवे बोर्ड की तरफ से बताया जा रहा। और आप लोग को याद है साथियों कि आपका जो वैकेंसी है वो भी आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आना आता है, ठीक है। तो अब जो वैकेंसी आएगा गेटमैन का, वो गेटमैन के वैकेंसी में आपका इंक्लूड कर दिया जाएगा, ग्रुप डी का वैकेंसी में गेटमैन के पोस्ट को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। और आपको आंकड़ा दिखाएंगे कि प्रत्येक साल रेलवे जो है गेटमैन पे कितनी बहाली ली थी, ठीक है, वो भी हम आपका आंकड़ा दिखाएंगे एक्स सर्विसमैन का, ठीक है साथियों। तो बस इन्हीं सब जो लेटर है, इन्हीं सब बातों को बताया गया है कि कब से शुरू हुआ था, कब से लास्ट एक्सटेंड हुआ था, ठीक है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका गेटमैन का जो वैकेंसी आता था आपका एक्स सर्विसमैन के लिए, वो आपका पूरा का पूरा जनरल मैनेजर का जो पावर था उसके थ्रू यहाँ पे डिपेंड रहा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इट इज रिटायर्ड दैट द एबव एंगेजमेंट शुड बी फेजेस आउट ग्रेजुअली विद द ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय, दिस शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड एट जोनल लेवल। इसमें बोला जा रहा है कि जैसे जैसे कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन करते जाएंगे वैसे वैसे करके जोनल रेलवे के अंतर्गत इस कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती को समाप्त कर दिया जाएगा। तो बिगेस्ट अपडेट है, सिर्फ 2024 के लिए नहीं, 25 के लिए, 26 के लिए, मतलब जब जब ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा तब तब आपको गेटमैन का पोस्ट जो है देखने को मिलेगा। और देख लीजिए साथियों, आपका न्यू दिल्ली डेटेड 1/10/2024 के डेट में जो रेलवे बोर्ड की तरफ से लेटर है वो देखने को मिला। अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि एक साल के अंतर्गत या फिर रेलवे अभी तक टोटल कितने गेटमैन की भर्ती कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। देखिए ये आंकड़ा देखने के लिए आपका रेलवे बोर्ड का ही एक लेटर है जो आपका 3/4/2023 के डेट में जारी किया गया था। और इसमें आप जाके देखोगे तो यहाँ पे जोन वाइज आपको डेटा दिया गया है कि सेंट्रल रेलवे में एक साल में 1520 गेटमैन का बहाली हुआ, ईस्टर्न रेलवे में 117, ईसीआर में 1287, ईसीओआर में आपका 627, और नॉर्दर्न रेलवे में देखोगे ना तो 2099, मतलब 2100 के आसपास सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे में हुआ है। इसी प्रकार एनसीआर में बात करेंगे तो 616, एनईआर में आपका 226, एनएफआर में आपका 2133, एनडब्ल्यूआर में आपका 1413, एसआर में आपका बात करेंगे तो 2724, एससीआर में बात करेंगे तो 690, और एसीआर में बात करेंगे तो 1066, वहीं एससीसीआर में बात करेंगे तो 472, और एसडब्ल्यूआर में देखेंगे तो 875, और वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 3330, और डब्ल्यूसीआर में बात करेंगे तो 1024। टोटल यहाँ पे 20,719 एक्स सर्विसमैन गेटमैन का रेलवे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बहाली करके रखा था। अब इसे धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाएगा, और यही 20,719 पोस्ट अब आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो वैकेंसी आएगा ना, जो आपका अक्टूबर में रिलीज होना है, उसमें ये वैकेंसी ऐड होकर देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने यह आता है कि गेटमैन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, क्या इसके लिए 10th पास रखा जाएगा या फिर ITI रखा जाएगा। यह सबसे बड़ा विषय है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियरिफिकेशन आपको देंगे, ठीक है साथियों। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। रेलवे का पल पल का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।